Hello everyone, we are going to start the story Expert Detective. This is the story of Honeycomb, chapter number 6. Now read the summary of the story. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note of the musical scale. निशाद एक 6-7 साल का लड़का है जिसका मतलब म्यूजिकल नोट का 7th अक्षर भी नी से शुरू होता है, इसलिए उसको 7 भी बुलाया जाता है. एंड हिज 10 years old sister माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ के बारे में. माया जो उसका बहन है, 10 साल का लड़की है. निशाद और माया दोनों ही मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छा रखते थे. Then one day, children's marble rolls into the Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन बच्चे खेलते खेलते जो मार्बल होता है वो मिस्टर नाथ का रूम में चला गया, तो निशाद को मौका मिल गया कि उसके रूम में जाने के लिए. He a crook on the run. Why his face badly scarred? Why has he no friends? तो वो क्या सच में मिस्टर नाथ क्या सच में एक क्रिमिनल है? उसका फेस में इतना गहरा चोट किस तरह से लगा है? क्या उसका कोई दोस्त नहीं है? क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है? निशा's mother of doctor knows Mr. Nath as a patient who is very polite. निशास का मादर एक डॉक्टर है और मिस्टर नाथ उसके पेशेंट है जो बहुत ही नर्म स्वभाव के है. Now we read the expert detectives the story in details. As we walked back towards the clinic, 7 said he does not look anything like monster. एक बार निशाद उसके मम्मी के साथ क्लिनिक में गया था, मगर उसने बोला, माया मुझे जो मिस्टर नाथ है उसको बिल्कुल भी नहीं देखने लगता है कि वो मॉन्स्टर एक भयानक आदमी है. But did you see how thin he is? Maybe he is poor and cannot afford it. तुमने देखा है वो कितना पतला है? हो सकता है वो गरीब है और उसको खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते उस खाने के लिए. He can't be poor. If he had a crook on the run, I told him, he probably got millions of rupees stretched away somewhere in the room. माया बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो क्रिमिनल हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गरीब है, उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीस हो सकते हैं जो वो अपना रूम में छुपा के रखा है. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया, ही डज नॉट लुक लाइक वन. निशाद लुक डाउटफुल. निशाद बहुत ही डाउटफुल होके बोला, अरे क्या वो क्रिमिनल हो सकता है माया? मुझे तो नहीं लगता है. Of course, he is one. 7. हाँ 7, मुझे तो लगता है वो सही में क्रिमिनल है. I said, and he certainly is not starving. मैं बोल सकती हूँ कि वो स्टार्व नहीं कर रहा है. Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs. रमेश जो है वो खाना रेस्टोरेंट के नीचे से ऊपर लाता है मिस्टर नाथ को खाना दिलाने के लिए. ये मिस्टर मेहता ने बोला है मुझे. But Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere. So how he can possibly have money to pay for food? निशाद said. निशाद ने बोला, मिस्टर मेहता ने बोला है कि वो कोई काम नहीं करता है, तो अपना खाने के लिए पैसा कैसा देगा? Exactly, I exclaim. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in the room. It's probably full of silver, gold and jewels, etc. तो माया ने बोला, हाँ मैं वही बोलने जा रही हूँ कि हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो जो ट्रंक में छुपा हुआ हो जो उसका रूम में है. हो सकता है वो ट्रंक में बहुत सारा चांदी है, सोना है, हीरा जवाहरात है. What rubbish? निशाद इंटरप्टेड. निशाद ने बोला, अरे क्या बकवास कर रहे हो? I know I am right, stupid. I told him. By the way, 7, did you see his skirt? I could not eat. It was dark.
but I bet he got them during a shoot out with a police or somewhere. तो माया ने बोला, हाँ पगले, हो सकता है कि वो क्रिमिनल हो, क्योंकि देखा है उसका फेस में कैसा घाव है। तो निशाद ने बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं अच्छे से देखा नहीं, क्योंकि रूम अंधेरा था। और माया ने बोला, हो सकता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में कभी कोई हो सकता है कि उसका जो शूट किया है उसी कारण उसका चोट आ गया है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेर बर्न स्कर्ट्स, निशाद सेड फर्मली। निशाद ने बोला, उसका मम्मी ने बोला, जो मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो निशान है, जो घाव है, वो जलने की वजह से हुआ है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो माया ने बोला, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस उसको ढूंढने के लिए उसका घर जला दिया और इसीलिए उसका घाव आ गया मुंह में। On the Monday following Mamma's birthday, Seven went along with her to the clinical Gurgaon as I was spending a evening with a school friend. तो मंडे का दिन था, मम्मी का उस दिन जन्मदिन था, तो उसी दिन जो 7 मतलब निशान ने उसके मम्मी के साथ गुड़गांव क्लिनिक में गया था और उसी दिन शाम को माया ने अपना स्कूल फ्रेंड के साथ शाम को बिताया। When they returned, Nishad told me he would been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that he had not been there. तो जब वो लोग वापस आए तो निशाद ने माया को बोला, मैंने सोचा था कि मिस्टर नाथ क्लिनिक में आएगा, मगर वो तो आया ही नहीं। तो वो गुस्से से बोला। Seven had been quite upset about the Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. निशाद ने सोचा निशाद ने बहुत अपसेट था क्योंकि मिस्टर नाथ का जो अपीयरेंस था वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सीख है वो, इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रहा है। I told me that he had knocked loudly on the Mr. Nath's door evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो मैंने उसको बोला भी था, मिस्टर नाथ का शाम को एक दिन उसका घर में गया था, डोर में गया था और ठकाया और बोला, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड मी, लॉस्ट अनदर मार्बल। तो निशाद को पूछा कि तुम दूसरा एक मार्बल खो दिया। जब मिस्टर नाथ अपने दरवाजा को खोला और पूछा, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने अपना मतलब भाई को पहचान लिया, मतलब जो मिस्टर नाथ थे उसका निशाद को पहचान लिया था। नो सेड निशाद, ही हैड टेकन अ मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बर्ड ऑफ चॉकलेट इनटू इट। मगर मिस्टर नाथ ने निशाद के हाथ में एक चॉकलेट थमा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक? 7 I said. तो माया ने पूछा, क्या तुम उसका ट्रंक में झांक के देखा? निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशाद ने निराश हो गया कि he did not even ask me in, he said. तो उसने तो मुझे अंदर बुलाया ही नहीं। Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. तो निशाद ने मुस्कुराया और माया को बोला, मैं एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने रमेश का मतलब रेस्टोरेंट, नीचे जो रेस्टोरेंट है उसमें गया था, रमेश जहाँ पर काम करता है, और उससे बात भी किया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो जो माया थे तो उसने उसका भाई का पीठ में थपथपाया और बोला, हाँ मिस्टर डिटेक्टिव, अच्छा काम किया, उम्मीद है तुम अच्छा क्वेश्चन पूछा होगा। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. तो रमेश ने बोला कि मिस्टर नाथ के लिए वो 2 टाइम खाना लेके जाता है, एक बार शाम को और एक बार सुबह को। And 2 cups of tea, one in the morning and
इन द आफ्टरनून, और 2 कप चाय लेके जाते हैं, एक सुबह को एक आफ्टरनून को। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल्स। रमेश ने बोला वो खाने में इतना शौकीन नहीं है, वो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, 2 चपाती, थोड़ा सा दाल और सब्जी। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ अच्छा खासा पैसा दे देता है, मतलब बिल जो है वो कैश में पेमेंट करते हैं और अच्छा सा टिप भी देते हैं, मतलब सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको टिप बोलते हैं। तो मिस्टर नाथ ने रमेश को वो भी देता है अच्छा खासा। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश एक बात बोला था जो बहुत ही अजीब सा है, माया को बोला मिस्टर निषाद ने। 7 added almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room. रमेश ने बोला कि हर संडे 2 आदमी के लिए खाना लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, एंड सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और हमेशा वो आदमी हर संडे को आता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स, वो आदमी जो है बहुत लंबा है, गोरा है, बहुत बलवान मतलब हट्टा खट्टा है और चश्मा डालते हैं। रमेश सेज his visitor talk a lot unlike मिस्टर नाथ who hardly speak. रमेश ने बोला वो जो आदमी आता है वो बहुत सारा बात करता है, मगर इसका तुलना में मिस्टर नाथ कुछ भी नहीं बोलता है। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. तो माया ने बोला, अरे निशाद तुम बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा इंक्वायरीज किया है, इसी हिसाब से हम लोग एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह आगे बढ़ सकते हैं और जो ओरिजिनल क्रिमिनल है उसको पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 शिट, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। माया को 7 ने बोला, मतलब निशान ने बोला, तुम्हें कैसा लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल हो सकता है, वो तो एकदम ऑर्डिनरी जैसा दिखता है। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो माया ने बोला जो क्रिमिनल ओरिजिनल जो क्रिमिनल्स होता है ना वो बहुत ही ऑर्डिनरी सा दिखता है, बहुत ही स्मार्टी होता है। जैसे कि हैदराबादी जो स्टोरी है उसमें देखा पेपर में आया था, वो जो क्रिमिनल थे वो एकदम ऑर्डिनरी लोग आदमी जैसा लगता था, जो स्ट्रीट लोग होता है रास्ते में जो आना जाना करते हैं एकदम सिंपल सा लोग जैसा है, मगर वो कितना डेंजर है, वो कितना क्रिमिनल, कैसा क्रिमिनल है, निशाद को देख के बोला। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वाला दिन मौसम बहुत ही खराब हो गया था। डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flash lighting and rain rolls thunder blast with all their fury bloody in the street with the heavy downpour. जो नेक्स्ट वाला दिन था वो बहुत ज्यादा घना बादल छा गया था, काला बादल छा गया था, इसके कारण लाइटनिंग भी हो रहा था, थंडर भी हुआ, बहुत जोर का बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि रास्ता में पानी जम गया। School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. जो स्कूल था वो समर हॉलिडे के बाद खुलने वाला था, मगर इतना पानी में कोई रास्ते में कोई गाड़ी नहीं चल पाया, कोई ट्रैफिक नहीं था, मतलब कोई रास्ते में गाड़ी पॉसिबल ही नहीं था, इतना बारिश पानी जम गया, इसीलिए एक अनएक्सपेक्टेड हॉलिडे भी मिल गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मुझे लगता है मैं ये टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया। आई सैट
at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. माया ने बोला कि मैं बेडरूम में अपना डेस्क के ऊपर बैठा एक पेपर शीट लिया और उसमें अपना काम किया, तो मैं अच्छे से दिन अपना बिताया। तो आज हम लोग ये पार्ट फर्स्ट पार्ट में रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। इतना तक अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।